जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को जीएसटी परिषद की 56वीं मैराथन बैठक में 2 स्तरीय टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पर किसी भी आर्टिकल, किसी भी वीडियो में अगर आपको सही सटीक जानकारी नहीं मिली है तो डोंट वरी, इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दें और आपके काम की जानकारी आप तक पहुंचे, क्योंकि यह बदलाव छोटे से लेकर के बड़ी इनकम वालों को भी प्रभावित कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और हमारे सोशल मीडिया पेज पर, इस चैनल पर आपका स्वागत है। क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो बदलाव हुए, जो फैसले लिए गए, वो आम आदमी की जरूरत को लगभग सभी चीजों पर जीएसटी घटा रही है। और इसमें क्या कुछ प्रभावित हो रहा है, बताया गया कि ब्रेड, रोटी, छेना, पनीर, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक्स तक जीएसटी कम किया गया है। लेकिन बाइक्स वाले मामले में 350 सीसी या उससे ऊपर की बाइक्स पर यह लागू नहीं है। वहां तो 40% आपको देना ही होगा। और वो जो भारी वाली बाइक आती है ना, जिसमें डुक 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 की आवाज़ आती है और साइलेंसर्स आप लोग मॉडिफाई करा लेते हो, वो बाइक भी लेना अब महंगा हो गया है। जो उसका प्राइस है उसमें 40% और जोड़ लीजिए तो लगभग डबल उसका प्राइस हो जाएगा। और तो वहीं 32 इंच से बड़े साइज के एलईडी या एलसीडी स्क्रीन पर अब जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो जो छोटा टीवी देख रहे हैं, अब उन्हें बड़ा टीवी देखने का मौका मिलेगा। बड़ा टीवी लेने के लिए आपको, अब चूंकि धनतेरस और दिवाली के आसपास लोग खरीदारी करते ही हैं, तो बड़ा टीवी अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छा मौका है आपके पास। और जीएसटी की दरों में 10% की कटौती से 35,000 रुपये में जो स्क्रीन आपको मिला करती थी, वो 35,900 रुपये में भी आने वाला टीवी करीब 35,000 रुपये में आपको मिल जाएगा और लगभग 900 रुपये आपको इस पर फ़ायदा होगा। जीएसटी के नए रेट 22 सितंबर से लागू होंगे, यानी इस बार का जो त्यौहार है उसकी शॉपिंग अपेक्षाकृत आपको सस्ती पड़ने वाली है। लेकिन जो महंगा हुआ है वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि दिवाली से पहले और दिवाली तक उन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए देखिए, टीवी कैसे सस्ता होगा ये बता दें आपको। क्योंकि जो अभी 40 इंच तक का जो एंड्रॉयड टीवी है वो 35,990 रुपये के आसपास मिल रहा है। जो 32 इंच तक के टीवी हैं वो उन पर 28% का जीएसटी है। तो रेट इतना ही है। टीवी का बेस प्राइस जो है जीएसटी हटने के बाद जो लगभग 28,117 रुपये के आसपास है। बेस प्राइस पर 28% जीएसटी है। 7,832 रुपये, 7,872 रुपये का हो जाएगा। और इस तरह से वो जो है 35,000 रुपये से ऊपर तक चला जाता है। 18% जीएसटी का जो बेस प्राइस होगा उसमें 28,117 रुपये पर जीएसटी के रूप में 5,061 रुपये लग जाएंगे। तो कर के रूप में इसका फिर प्राइस बढ़ करके 33,178 रुपये हो जाएगा। और इस तरह आपको सीधे सीधे 2,812 रुपये की बचत भी हो जाएगी। दरअसल हेयर ऑयल या जो सोप आप अपने वॉशरूम में यूज़ करते हैं, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर और अन्य जो घरेलू सामान हैं उन पर भी जीएसटी घटकर 5% ही रखा गया है। दरअसल जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं, जिसमें दूध रहता है, ख़ास करके लोग बाग नाश्ते के लिए ब्रेड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिठाई में छेना का इस्तेमाल करते हैं, पनीर की जीएसटी 5% कर दी गई। तो ये सभी खाने पीने के जो आइटम है, इस पर जो 5% जीएसटी अब तक हुआ करती थी, अब जो है 22 तारीख के बाद ये नहीं रहेगी, क्योंकि इसे ज़ीरो कर दिया गया है। पनीर, ब्रेड, दूध, ये सभी जो आइटम है और भारतीय रोटियां जो बाहर आप ख़रीद कर खा रहे हैं, तो उस पर भी आपको जीएसटी बिल्कुल नहीं देना होगा। बिल्कुल निल इसे कर दिया गया, यानी ज़ीरो ये हो चुका है। और उन सभी पर जीएसटी ज़ीरो कर दिया गया है जो खाने पीने के पराठा, थेपला, इसमें पापड़ भी इंक्लूडेड हैं, और साथ ही रोटियां, चपाती, ब्रेड, ये सभी ज़ीरो अब जीएसटी के दायरे में होंगे। खाद्य पदार्थ जिसमें नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता और इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट्स, कॉफ़ी और जो प्रिजर्व जो मीट होता है, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5% के जीएसटी के दायरे में आएंगे। 28% से घटाकर 18% जीएसटी के अंदर एयर कंडीशनिंग मशीन से, यानी एसी और डिश वॉशिंग मशीन्स और छोटी जो एंट्री लेवल कार्स हैं, इसके अलावा जो 350 सीसी से नीचे की बाइक्स हैं, ये सभी शामिल हैं। इस बैठक के बाद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब देश में जीएसटी की दरें सरल होंगी। फिलहाल अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर कई तरह की टैक्स दरें लागू हैं, लेकिन अब इसे 2 स्लैब्स में समेट दिया गया, जो पहले 4 स्लैब में हुआ करती थी।
इस बदलाव का मकसद है टैक्स प्रणाली को आसान बनाना, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाना, जिससे कारोबारियों और आम जनता दोनों ही को राहत मिले। तो चलिए, जीएसटी में हुए बदलावों में किन उत्पादों पर 12% से घटाकर 5% किया गया है जीएसटी, क्या इससे सस्ता हो रहा है, महंगा क्या हो रहा है, इसकी एक सरसरी जानकारी तो हमने आपको दी, लेकिन एग्जैक्ट अब क्या कुछ बदलाव हो रहा है वो दिखाते हैं आपको। चूंकि दोस्तों 22 सितंबर से जीवन बीमा और बीमा का प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा आपको, और जीएसटी परिषद से पूरी छूट को मंजूरी दे दी गई है। तो खाने पीने में जो आइटम सस्ते हुए हैं वो तो हमने आपको बताया ही, रोटी पराठा दूध पनीर ये सब, और इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ को भी ये जीएसटी की दरें पूरी तरह से बेअसर कर रही हैं, जिसका असर आम लोगों पर पड़ने वाला था। तो गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब में चेंज करके ये एक बड़ा बदलाव कर दिया। तो दिवाली पर बम्पर ऑफर से बाजार गुलजार होंगे। जीवन रक्षक दवाइयों से लैस जो दवाइयाँ हैं उनको लेकर के भी एक निर्णय लिया गया कि जीवन रक्षक दवाइयों को भी अब इस दायरे से दूर रखा जाएगा, निल जीएसटी उस पर भी रहेगा। और जीएसटी परिषद ने 40% तक के विशेष स्लैब को मंजूरी दे दी है, जिससे किन उत्पादों पर इसका असर पड़ रहा है वो भी आपको बता दें। शुरू में मैंने जिक्र किया था 350cc बाइक्स का, तो 350cc बाइक्स और उससे ऊपर की जो बाइक्स हैं उस पर 40% टैक्स लगेगा। वो जो हैवी बाइक डुगडुग वाली, उसमें भी अब आपको अच्छा खासा प्राइस पे करना होगा 22 तारीख तक। अगर आप 22 के बाद इसे खरीदते हैं या 22 से पहले अगर खरीद लेते हैं तो शायद वो उस दायरे में ना आए। और छोटी कार जो सस्ती हो जाएंगी, और बाइक पर कितना असर पड़ रहा है, टैक्स पड़ रहा है, ये भी थोड़ा विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया भी अब आसान कर दी गई है, जिसमें अब नया जो जीएसटी है, जीएसटी 2.0 जिसे कहा जा रहा है, इसके बाद इस वक्त महंगे ऐसे कौन से उत्पाद हैं जो सस्ते हुए हैं। दरअसल सीमेंट, जिस पर तुरंत असर पड़ेगा, और 22 तारीख से सीमेंट पर जो 28% आप अब तक जीएसटी देकर उसे खरीद रहे थे, अब आपको 18% ही इसका पे करना होगा। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कुछ दिन आप रुक सकते हैं तो आप रुकें, और 28 से यानी 10% का अगर सीमेंट पर प्राइस कम हो जाता है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा आपको लाभ होने वाला है। तो बिल्डर्स के लिए, खास करके कंस्ट्रक्शन के काम में लगे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर होने वाला है। बात करें 3 व्हीलर्स की, जो तिपहिया वाहन है, चाहे वो बैटरी हैं या फिर वो पेट्रोल, सीएनजी या अन्य फ्यूल्स पर चलने वाले हैं, जिस पर 28 से घटकर 18% ये कर दिया गया है। हालांकि एक बात और क्लियर कर दूं, इसमें जो व्हीकल्स हैं उनको अभी इस दायरे से आप बाहर रखें। इसमें सीएनजी, पीएनजी और डीजल पेट्रोल को ही आप काउंट करें। घरेलू वस्तुओं पर टैक्स घट करके 5% हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों एक शब्द बहुत बार, कई बार आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स में, कई वीडियोस में आपने सुना होगा, ये टेबल वेयर मसलन ये जो डिनर टेबल आपकी होती है उसके बारे में बात हो रही है। उस पर इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुएं, जिसमें बर्तन होते हैं कई तरह के, चम्मच, कटोरियाँ, थाली, और अलग अलग तरह के लोगों को खाने की ज़रूरत के हिसाब से, मसलन नूडल के लिए अलग चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जो भारतीय भोजन है उनके लिए आपको चम्मच या हाथ से भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग तरह के लोग भोजन करते हैं उसमें चाहे नॉनवेज हो तो उसमें छुरी और कांटे की भी ज़रूरत कई बार पड़ती है। तो उस टेबल पर इस्तेमाल होने वाले, साज सज्जा के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुओं को टेबल वेयर के दायरे में रखा जाता है, जिसमें कटलरी जैसे चाकू, कांटे, चम्मच, डिनर वेयर में जैसे प्लेट, कटोरी यानी बाउल, कांच के बर्तन जिसमें पानी के पीने का गिलास हो या कप हो, या फिर सर्ववेयर यानी जो परोसे जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, जिसमें थोड़ा बड़ा बाउल, थोड़ा बड़ा चम्मच जैसे बर्तनों का इस्तेमाल होता है। और टेबल वेयर भोजन के अनुभव के बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वो चीज़ें हैं जो कि आपके टेबल को न सिर्फ अच्छा दिखाती है बल्कि आपको थोड़ा हेल्पफुल होता है। और आपके इस टेबल वेयर को लेकर के जो कन्फ्यूजन थी कि टेबल वेयर आखिर है क्या, उसके लिए मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और इसके अलावा चलिए वापस लौटते खबर पर कि जीएसटी काउंसिल की जो ये 56वीं बैठक थी लगभग 10 घंटे 30 मिनट तक चली, और इस दौरान जो निर्णय लिए गए वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। राज्यों के वित्त मंत्री यहाँ मौजूद थे और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी थे, क्योंकि उनके पास वित्त मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ अध्यक्षता कर रही थी। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस फैसले से सभी राज्यों को सहमति है और उन्होंने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बताया गया है और किसी भी राज्य
के द्वारा प्रस्ताव का विरोध नहीं किया गया। 56वीं जीएसटी परिषद की इस बैठक के बाद गोवा के मुख्यमंत्री, जो कि वहाँ के वित्त मंत्री भी हैं, प्रमोद सावंत ने जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने पर भी सहमति जताई है। और हालांकि इस फैसले से केंद्र और राज्यों के राजस्व पर असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि दरों में कुल बदलाव से 47,700 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान उस राज्य को होगा जहां से वो आती हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये घाटा केंद्र और राज्यों के बीच साझा रूप से महसूस किया जाएगा। बहरहाल ये जो निर्णय लिए गए हैं, इनमें जो सबसे सीधा असर है वो शराब, लग्जरी आइटम, टोबैको प्रोडक्ट्स पर पड़ने वाला है। डिमेरिट गुड्स पर टैक्स दरों को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। वर्तमान समय में 40% जीएसटी लग रहा है। सुरेश खन्ना, जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि 40% टैक्स के ऊपर अतिरिक्त लेवी लगाने का निर्णय बाद में लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन उत्पादों की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी ये जीएसटी के दायरे में कब लाए जाएंगे? ये जीएसटी 2.0 में तो हमने देख लिया। क्या पेट्रोल, डीजल को, सीएनजी, पीएनजी को, जो ये फ्यूल आइटम्स हैं, इन्हें जीएसटी के दायरे में लाए जाने के लिए सरकार विचार कर रही है? यदि कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पेट्रोल, डीजल की कीमतें बहुत घट सकती हैं। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताएं।